नूह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, क्या वो बड़ी कार्रवाई है। नूह में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। रोहिंग्या के ठिकानों पर बुलडोजर से तोड़फोड़ हुई है। बड़ी संख्या में अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया है। हिंसा में रोहिंग्या के शामिल होने का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नूह हिंसा में काफी संख्या में जो रोहिंग्या हैं वो शामिल हुए थे और अब उन रोहिंग्याओं के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। मनोहर सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की है रोहिंग्याओं के ठिकानों पर। ये वो रोहिंग्या हैं जिन्होंने नूह हिंसा में तोड़फोड़ की थी, पत्थरबाजी की थी। इनकी झुग्गियों को तोड़ा गया है। हिंसा में रोहिंग्याओं के शामिल होने का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नूह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई से पहले ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई है जब अवैध निर्माण पर मनोहर बुलडोजर चला है। मनोहर सरकार का ये बुलडोजर रोहिंग्या के ठिकानों पर मनोहर सरकार ने बुलडोजर से तोड़फोड़ की है। बड़ी संख्या में अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया है। बड़ी संख्या में अवैध झुग्गियां जो है यहां पर बसी हुई थी और ये जो झुग्गियां थी वो रोहिंग्याओं की थी। रोहिंग्याओं की झुग्गियों को तोड़ा गया है। अब दो तस्वीर, ये पहली तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उससे पहले रोहिंग्याओं के ठिकानों पर बुलडोजर चले हैं। देखिए, ये बुलडोजर इसलिए चलाए गए हैं, एक तो अवैध झुग्गियां थी, अवैध झुग्गियां रोहिंग्याओं ने बसाई हुई थी। ऊपर से इन रोहिंग्याओं ने पत्थरबाजी भी की है। पत्थरबाजी में ये रोहिंग्या शामिल थे। इनकी तरफ से तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी भी हुई थी। पकड़ा गया है भारी संख्या में ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों को। और अब मनोहर लाल सरकार ने ये कार्रवाई भी की है। पीला पंजा जो है वो अवैध झुग्गियों पर चला है। बुलडोजर चलाकर ये कार्रवाई की गई है। देखिए, सरकार का तो सीधा मैसेज है, अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हैं या अवैध काम कर रहे हैं या फिर हिंसा कर रहे हैं तो कार्रवाई तो जरूर होगी, एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे संजय का। संजय, देखिए, ये बड़ी कार्रवाई, पीला पंजा एक बार फिर चला है मनोहर लाल की सरकार में। पूरी जानकारी दीजिए। कहा जा रहा है कि रोहिंग्या थे जिनकी अवैध झुग्गियों पर यह पीला पंजा चलाया गया है। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा आज नूह जिले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से 31 तारीख को हुई हिंसा के बाद अब लगातार जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीबन 4 घंटे जो मनोहर सरकार का है बुलडोजर वो चला और साथ ही साथ है उनको जमींदोज किया गया। मैं आपको बता दूं, रोहिंग्या जो एक कम्युनिटी है वो अवैध तरीके से मेवात जिले में रह रही थी, नूह के आसपास इलाके में रह रही थी। और बताया जा रहा है कि जो 31 तारीख की हिंसा हुई थी, जो धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उस दौरान जो पथराव किया गया था और जो अवैध जो फायर किए गए थे हथियारों से, वो भी कहीं ना कहीं रोहिंग्या जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें शामिल थे। और अब कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि कर ली गई है। कुछ जो लोग हैं रोहिंग्या कम्युनिटी के, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और उनकी पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इस तरीके की जो वारदात थी प्री प्लान तरीके से इन्होंने की थी। क्योंकि आमून तौर पे देखा गया, जो इसमें जो हम बात करें, जो आरोपी हैं उनकी उम्र की बात करें वो 19 से 25 वर्ष के जो है युवा है, जो कि उस पूरे घटनाक्रम को जिन्होंने अंजाम दिया प्री प्लान तरीके से, वो वहां उस यात्रा में शामिल हुए। और उसके बाद उन्होंने लगातार जो है पथराव किया, जिसमें कि अभी तक जो 6 लोगों की है मौत हो गई और उसमें से 2 जो हरियाणा पुलिस के होमगार्ड थे वो शहीद हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार एक्शन मोड में जो जिला प्रशासन है, वो नूह की बात करूं या फिर मनोहर सरकार की बात करूं, एक्शन मोड में जरूर नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते अब लगातार कितनी संख्या में ये जो झुग्गियां थी वो बसी हुई थी। और संजय, सवाल यहाँ पर अब एक और उठने लगा है। सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या पहले सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अवैध झुग्गियां बसाई गई हैं, वो भी रोहिंग्याओं के द्वारा ये अवैध झुग्गियां बसाई गई हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात करूं, करीबन आज मनोहर सरकार का जो बुलडोजर 4 घंटे के करीब चला और उसमें 200 से अधिक जो झुग्गियां हैं उनको आज जमींदोज किया गया है। और जिस तरीके से सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं पहले अनुमान जरूर था, लेकिन जब ये पूरे घटनाक्रम हुआ तो जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि रोहिंग्या जो है वो ये लोग थे जो कि झुग्गी के अंदर रहते थे और उस पूरी वारदात में कहीं ना कहीं इनका जो है ये शामिल थे। और उसके बाद एक बड़ा जो हादसा है वो देखने को मिला, जिसके साथ साथ क्योंकि नूंह जिले के साथ साथ आसपास के जो 4 जिले हैं वो भी प्रभावित हुए। उसकी जो आग थी, नूंह हिंसा की आग थी, वो गुरुग्राम तक उसकी चिंगारी देखने को मिली। फरीदाबाद में जो चिंगारी है वो देखने को मिली, रेवाड़ी के अंदर वो चिंगारी है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम जिले की बात करूं तो गुरुग्राम में भी जो हिंसा था वो कहीं ना कहीं वो टूल पकड़ी थी। गुरुग्राम के अंदर भी कुछ जो दुकानें उसके अंदर तोड़फोड़ की गई थी, कहीं जो आगजनी की जो घटना है वो भी देखी गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं अभी इन 5 जिलों की मैं बात करूं तो करीबन 90 से ज्यादा जो FIR है वो दर्ज की गई और 150 से ज्यादा जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। और ऐसे में जिस तरीके से अभी भी करीबन 2300 ऐसी जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है, अब पुलिस प्रशासन और कहीं ना कहीं तमाम जो अलग अलग टीमें गठित की गई हैं उनकी अब उन वीडियो पे नजर है। उनमें तमाम जो लोग हैं उसमें से वो अब जांचेंगे कि आखिरकार कौन कौन आरोपी थे मुख्य जो इस घटनाक्रम के अंदर उस मौके पे थे। अब उनकी जांच कर उनके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि 31 तारीख के बाद से जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और बात यहाँ पर यह भी है कि एक तो आप अवैध तरीके से झुग्गियां बनाकर बसे हुए हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं देश में, और उसके बाद आप इस तरह की हिंसा को भी अंजाम दे रहे हैं। इन पर तो डबल एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल श्री लाजमी है। जिस तरीके से एक तो अवैध तरीके से हम बात करें, नूंह जिले के अंदर वो झुग्गी बना के रह रहे थे और ऊपर से जो नूंह के अंदर हिंसा हुई उसमें उनका मुख्य जो भूमिका रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार कड़े एक्शन के मोड में, और इसी के चलते अब उनकी जो झुग्गियां थी उनको जिम्मेदोज तो किया गया है और साथ ही साथ उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि आखिरकार उनके साथ कौन और लोग इस पूरी हिंसा के अंदर शामिल थे, जिनको अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से SIT की टीम कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स नूंह जिले में लगाई गई है। क्योंकि आज मैं बात करूं तो 31 तारीख की घटना के बाद, हिंसा के बाद आज पहले जुम्मे की नमाज है और ऐसे में लगातार गुरुग्राम जिले में भी एहतियातन तौर पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी कड़े किए गए और साथ ही साथ मस्जिद के आसपास जो है अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, लगातार गुरुग्राम में जो हम बात करें मुस्लिम समुदाय के जो गुरु हैं वो भी लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर में रह के ही नमाज अदा करें, क्योंकि जिस तरीके से जुम्मे की नमाज है और प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तमाम पुलिस की जो टीमें हैं वो गश्त पर हैं, वो उठाए जा रहे हैं। गुरुग्राम की भी आप जानकारी दे रहे हैं। संजय, आप बने रहिए क्योंकि इस बीच वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित का मैं रुख करूंगी। अमित, देखिए, मनोहर सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जब पीला पंजा ये बुलडोजर चला है अवैध कॉलोनियों पर, माफ कीजिएगा, अवैध झुग्गियों पर, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्योंकि अब ये मामला सामने आया है तो कॉलोनियों पर, इन अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चल गया, लेकिन ये अभी तो नहीं बसी होंगी अवैध झुग्गियां। और बड़ा सवाल ये भी है कि रोहिंग्या बताए जा रहे हैं कि इन झुग्गियों में रह रहे थे, अवैध तरीके से रह रहे थे। क्या सरकार को, प्रशासन को इसकी जानकारी पहले से नहीं थी? तो सृष्टि, आपका जो सवाल है वो भी जायज है और जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी कार्रवाई है और इसे किसी भी रूप में जो है पहले से प्रशासन को इस बारे में अलर्ट रहना चाहिए था। ये प्रशासनिक तौर पर एक जरूर इस प्रशासन पर सवाल उठते हैं, लेकिन अब जो ये कार्रवाई की गई है, जो दरअसल 31 जुलाई को जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसमें कहीं न कहीं इन अवैध झुग्गियों में जो लोग रहते थे, यानी कि जो रोहिंग्या यहाँ रहते थे, उन पर जो है सबसे पहले जो उनकी संलिप्तता जो है प्रथम दृष्टया वो दिखाई दे रही थी। इस बारे में अब कार्रवाई की गई और 4 घंटे यह बुलडोजर चला है और उसके बाद जो है रोहिंग्यों की करीब 200 ऐसी झुग्गियां हैं जो जमींदोज कर दी गई है और एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हरियाणा पुलिस को द्वारा की गई है और एक एक्शन में पुलिस यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन आपका सवाल जायज है कि पहले से जब लोग रहते थे क्या उन्हें चिन्हित नहीं किया गया, क्या उनकी कोई जांच नहीं की गई या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई गई जो लोग यहाँ बसते हैं। दरअसल यह रोहिंग्या की जो एक समस्या है वो पूरे देश में ही है। अकेले मेवात क्षेत्र की बात करें या कहीं और की बात करें तो यह पूरे देश में ही है और इनको लेकर जो है एक पूरी मुकम्मल कार्रवाई केंद्र सरकार के स्तर पर चल भी रही है। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई हुई है वो एक बड़ी कार्रवाई है और निश्चित रूप से जो इस हिंसा के जो उत्तरदायी लोग हैं उन पर पुलिस का यह बड़ा एक्शन
हुआ है। जी अमित, एक तो अवैध तरीके से रह रहे हैं झुग्गियां बसाकर, ऊपर से पत्थरबाजी और हिंसा में भी ये लोग शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इनको लीड कौन कर रहा था, ये पता लगाना भी बहुत जरूरी होगा। निश्चित रूप से सृष्टि की जो मेवात और नूह की जो घटना हुई है वो कई तरह के सवाल उठते हैं, और खासतौर पर सरकार भी, दरअसल मैं कहूंगा कि सरकार भी इस मामले में देरी से जागी है। अगर पहले से एहतियात बरते गए होते तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। और पुलिस जो यहाँ सरकार ने भी आज जिस प्रकार का पुलिस अधीक्षक का तबादला किया है, वो छुट्टी पे क्यों चले गए, तो इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। और कार्रवाइयों को लेकर भी अब कार्रवाई जो तत्परता दिखाई जा रही है वो पहले क्यों नहीं दिखाई गई। तो ऐसे में अभी भी काफी जो लोग उसमें संलिप्त हो सकते हैं। पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है, प्रशासन की ओर से जो बुलडोजर चलाया गया है, तो निश्चित रूप से काफी लोग संलिप्त होंगे। अभी कार्रवाइयां चल रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस को भी और हरियाणा सरकार को यह लगता है कि इस मामले में उनकी संलिप्तता हो सकती है। चाहे रोहिंग्या वहां अवैध झुग्गियों में रहते थे, उनकी संलिप्तता हो सकती है। तो इस तरह की तमाम जो कार्रवाई जो इसलिए की गई है, और बड़ी घटना हुई, देखिए 6 लोगों की जान जाना, उनमें 2 होमगार्ड के जवानों का जाना, तो यह एक दुखदायी घटनाक्रम है। और इसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो सृष्टि बनती ही है। जी अमित, एक आखिरी सवाल ये भी करना चाहूंगी, क्योंकि अब ये झुग्गियां तोड़ दी गई हैं, तो इसमें जो लोग रह रहे थे, जो रोहिंग्या रह रहे थे, अब वो कहाँ रहेंगे, इसके बारे में भी कुछ पता चल पाया है? तो निश्चित रूप से अभी जांच चल रही है। हो सकता है कि इनके बीच में जो संलिप्त लोग हों वो जिम्मेवार रहे होंगे, उनकी भी धरपकड़ होगी। काफी लोग जो है पुलिस में पकड़े भी गए हैं, हो सकता है वो यही रहते हों जो पकड़े गए लोग हैं। अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अभी झुग्गियां जमींदोज की गई है, उनकी कहाँ वो ठिकाना बनाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो स्थायी ठिकाना उनका नहीं रहता, जो इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहते हैं। अभी यह बड़ा एक्शन लिया गया, और अवैध रूप से जो घुसपैठी हैं उन पर यह इस कार्रवाई को देखा जाना चाहिए। घुसपैठियों का कोई घर नहीं होता, कोई कॉलोनी स्थायी रूप से नहीं होती। हो सकता है वो इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, पूरी जो हिंसा हुई, उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेवार तत्व वो यही रहते होंगे। जी शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संजय राठौर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बुलडोजर कार्रवाई जो है, पीले पंजे की कार्रवाई की है मनोहर लाल सरकार ने, और अवैध निर्माण जो था उसको तोड़ा गया है। ये झुग्गियां बसाई गई थी, रोहिंग्याओं की तरफ से ये अवैध झुग्गियां बसाई गई थी, जिस पर सरकार ने एक्शन लिया है, और बताया जा रहा है कि नूह हिंसा में देखिए ये शामिल थे।